जंग के हाथमे के बाद से दुनिया आज जितनी अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी का शिकार है, शायद इससे पहले कभी ना रही हो। जुग्राफियाई सियासी कशीदगी उरूज पर है। यूक्रेन और मशरिक वुस्ता जंग के शोलों की लपेट में हैं और बढ़ते हुए माहौलियाती खतरात ने आने वाले साल को मजीद परेशान कुन बना दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ में आज इसी हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता चंद सालों से आलमी ऑर्डर मसाइल से दो चार है। दूसरी जानिब कसीर कुतबी दुनिया की जानिब बढ़ते हुए झुकाव की वजह से मगरिबी तसल्लुत कम होता जा रहा है, जबकि कसीर उल जहती इदारे शदीद दबाव का शिकार है। ताकत के आलमी तवज़ुन में तब्दीलियों के मंजरनामे में जुग्राफियाई सियासत की तश्कील में दरमियानी ताकतें अहम किरदार अदा कर रही हैं। 2025 का सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नो मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का दूसरा दौरे हुकूमत आलमी मामलात में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगा। उनकी ऐलान करदा पॉलिसीज तशवीशनाक है, जो पहले से ही मुश्किलात से घिरी दुनिया के हालात को मजीद बिगाड़ सकती हैं। जुग्राफियाई सियासी सतह पर यह देखना अहम होगा कि ट्रंप की हुक्मरानी में अमरीका अपने इत्तेहादियों, मुखालफिन और खरीफों से कैसे डील करता है। अगले साल में अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तकबिल कैसा रहेगा, ये भी स्ट्रेटेजिक एतबार से अहमियत का हामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतवक्का शख्सियत के पेश नज़र चीन और अमरीका के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पता वो दोनों ममालिक में कशीदगी में मजीद इजाफा कर दें। ये अब उनके तर्ज अमल पर मुनहसर है कि वो मामलात को किस तरह जो है संभालते हैं। अमरीका के साथ तिजारती सरप्लस वाले चीन समेत दीगर ममालिक पर ज़्यादा महसूलात आयद करने की ट्रंप की धमकी ने बहुत से माहिरीन जो है इत्तफाक करते हैं कि 2025 के सबसे बड़े खतरात में आलमी तिजारती जंग भी शामिल है। और लंदन में कायम रिस्क कंसल्टेंसी फर्म कंट्रोल रिस्क ने पेशगोई की है कि आइंदा साल कौमी सलामती को बैनुल-अक़वामी तिजारत और सरमायाकारी के रहनुमा असूल के तौर पर कायम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती तहफ़्फ़ुज़ पसंदी में वाशिंगटन किस हद तक जाएगा, ये चीन अमरीका ताल्लुकात के साथ साथ जो है आलमी मईशत के लिए भी नतीजा हेज़ साबित होगा। ताहम बड़े तिजारती शराकतदार ख़ास तौर पर चीन पहले ही इस हवाले से सरगर्म है कि अपनी हिकमत अमलियों को ट्रंप से कैसे महफूज बनाया जाए। और द इकोनॉमिस्ट ने अपनी सालाना इशात 2025 में नोट किया है कि चीनी फर्म्स पहले ही तिजारती रुकावटों को दूर करने के साथ साथ ग्लोबल साउथ में जो नई मार्केट्स तक जो है रसाई हासिल करने के लिए बैरून मुल्क खुद को वुसअत दे रही है। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. ब्लैक रॉक के एक जायजे ने अमेरिका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए फर्क को एक बढ़ते हुए आलमी खतरे के तौर पर जो है दिखाया गया है। और 2025 तय करेगा कि यूक्रेन और मशरिक वुस्ता की जंगों के नताइज क्या होंगे। यूक्रेन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पॉलिसीज में तब्दीली के बयानात पहले ही यूरोपीय हुकूमतों को बेचैन कर रहे हैं। वो अक्सर दावा करते हैं कि वो यूरोपियन जंग इस दिन में ख़त्म करवा सकते हैं। तो की जा रही है कि ट्रंप यूक्रेन को रूस के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए मजबूर करेंगे। अगरचे उन्होंने मसाइल हल करने के लिए कोई वाज़े जो है मंसूबा पेश नहीं किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे मुज़ाकरात से कोई मसला नहीं होगा जिससे रूस को फ़ायदा हो और यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीन से दस्तबरदार होना पड़े। ट्रंप ये भी मुतादिद बार कह चुके हैं कि वो मशरिक वुस्ता की जंग ख़त्म करना चाहते हैं और गज़ा में जंग बंदी को यकीनी बनाना चाहते हैं। उन्होंने इस हवाले से तफसीलात नहीं दी, लेकिन गुमान यही होता है कि ये जंग बंदी में अगर हो भी गई तो वो इसराइल की शर्त पर होगी। और वो कह चुके हैं कि अमेरिका को शाम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन शाम में हुकूमत की तब्दीली के पेचीदा इलाकाई असरात के पेश नज़र वो कैसे अमेरिका को इस मामले से दूर रखवाएंगे, ये देखना जो है अहम होगा। दुनिया भर में जमहूरियत को चैलेंजेस का सामना रहेगा। गुज़श्ता चंद सालों में जो रुझानात सामने आए हैं वो किसी सूरत हौसला अफजा नहीं है। बहुत से ममालिक में सियासत ज़्यादा तकसीम का शिकार और गैर मुस्तहिकम होती जा रही है और इस सियासत में दरमियानी रास्ते की गुंजाइश ख़त्म होती जा रही है, जबकि सियासी मरकज़ आलमी सतह पर कमज़ोर होता जा रहा है। इसका ताल्लुक दाएं बाजू के पॉपुलरिज्म के
उरूज से है, जिसका असर रसूख यूरोप के कई हिस्सों में बढ़ रहा है, जबकि ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी देखा जा सकता है। बहुत सी बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भी कमज़ोर होती जमहूरियत को उजागर किया है, जबकि जितने ज़्यादा ममालिक में आमराना तर्ज हुक्मरानी बढ़ गई है और जमहूरी हुकूक और आज़ादी कम होगी, ये मसला बढ़ता जाएगा। आलमी थिंक टैंक्स जो जमहूरियत की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से मायूस है। अवाम की तवक्कुआत सोशल मीडिया की वजह से बढ़ चुकी हैं, जबकि सियासी निज़ाम इन मयारात और तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रहा। आलमी खतरात की पेशगोई करने वाली कुछ इंटेलिजेंस कंपनीज ने कहा है कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बदअमनी बढ़ने के खदशात हैं। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at Become a Citizen today. नाज़रीन, आने वाले साल का एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो है आलमी तिजारती जरीदे ग्लोबल ट्रेड रिव्यू के मुताबिक ग्रे जोन जारियत पसंदी है। ये ऐसा खतरा है जो बयान करना मुश्किल है, लेकिन इसकी तशखीस इंतहाई ज़रूरी है। इसमें गलत मालूमात फैलाने की महमात, साइबर हमले और प्रॉक्सी वॉर्स शामिल हैं। ऐसे अवामिल तनाज़ात और अमन के वक्त के दरमियान की लकीर को धुंधला देते हैं। नई तर्ज की ये जंग दुनिया भर में लड़ी जा रही है, जिसकी वजह से वो मालिक इससे मुकाबले के लिए तैयार नहीं होते और ना ही उनके पास निमटने की सलाहियत होती हैं। इससे गैर मुतवक्को वाक़यात बढ़ने के इम्कानात भी जो है बढ़ जाते हैं और अचानक होने वाली जुग्राफियाई सियासी पेशरफ्त जिनके दूररस नताइज होते हैं, ताकत के मौजूदा तवज़ुन को तब्दील कर सकते हैं और इससे नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। मसनूई ज़हानत की दुनिया में होने वाली तरक्की पर भी 2025 में नज़र रखना होगी। कारोबार, दफातर, इंटरटेनमेंट, मीडिया, सेहत आमा, ज़ाती ज़िंदगियों में AI टूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा आम हो जाएगा। मसनूई ज़हानत पहले ही बहुत सी तब्दीली लेकर आया है, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए चैलेंजेस जन्म लेंगे, जिनमें साइबर सिक्योरिटी को भी खतरात लाहक होंगे। मिलिट्री में AI के इस्तेमाल से भी इजाफी चैलेंजेस सर उठाएंगे। बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस का ख्याल है कि साल 2025 में AI की आलमी निगरानी पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इसने फरवरी में पेरिस में होने वाली AI एक्शन सरबराही इजलास की जानिब इशारा किया है, जिसमें हुकूमती नुमाइंदगान, टेक कंपनीज, साइंसदान और माहिरीन शिरकत करेंगे और AI को आवाम के मुफाद के मुताबिक लाने के लिए बातचीत करेंगे। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की तरक्की ने मुश्किल सवालात उठाए हैं और इस तरक्की के मुतासिर कुन असरात और इसकी वजह से पैदा होने वाली कमज़ोरियों से कैसे निपटा जाए। जहाँ एक डिजिटल दुनिया चैलेंजेस लाती है, वहीं ये माशी और समाजी शोबाजात में तरक्की के नए मौके भी पेश करती है। आने वाला साल नाज़रीन अपने साथ जुग्राफियाई तनाव और माशी चैलेंजेस लेकर आएगा, जो कि ना सिर्फ अक़वाम के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होगा, बल्कि ये भी बताएंगे कि बैनुल-अक़वामी बरादरी मुश्तरका मसाइल को हल करने के लिए मिलकर कैसे काम करे। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।